आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की इंटरचेंजिंग कैसे होती है, यानी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मीन्स हम लोग ये देखेंगे कि एक डिग्री को दूसरी डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि डिग्री होती किसकी है, डिग्री होता क्या है और कितने प्रकार की डिग्री हैं, कैसे बदलेंगे, है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हो जाएं, इसके बाद हम लोग इसकी चेंजिंग सीखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी एडजेक्टिव की या एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, लेकिन पहले ये भी तो पता हो कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो कई बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं। तो भैया जो एडजेक्टिव होता है उसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यानी एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन मीन्स संज्ञा सर्वनाम को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। जैसे मैंने अभी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, मान लीजिए राम है तो राम एक भाई नाउन हो गया। मैंने कह दिया राम अमीर है तो अमीर शब्द राम की विशेषता हो गई, यानी जो रिच शब्द है, अमीर शब्द है, वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो क्योंकि अमीर शब्द या राम शब्द क्या हो गया, नहीं गलत बोल दिया, अमीर शब्द जो है वो राम की क्या हो गई, विशेषता हो गई। इसी तरीके से जो एडवर्ब होता है जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है, ये जो एडवर्ब है ये बेटा किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, किसी भी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, ठीक, या किसी अन्य चीज़ की विशेषता बताएगा। तो कुल मिलाकर के जो विशेषता बताने वाले, डिस्क्राइब करने वाले शब्द हैं उनको हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के नाम से जानते हैं। और इनकी 3 डिग्री होती हैं। और ये 3 डिग्री कौन कौन सी हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, तो पहले तीनों डिग्री के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। कैसे पहचानेंगे कोई डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, उस पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या लगा होता है, पॉजिटिव डिग्री कितने प्रकार की होती है, उसको जब बदलेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे। तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाले हैं। ठीक, तो किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की कितनी डिग्री है बेटा? 3 डिग्री। जरा तीनों डिग्री के पहले नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री का नाम है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी डिग्री का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। जरा समझिए, इन तीनों डिग्री को आपस में एक दूसरे में चेंज करवाया जाता है। कभी कभी कह देंगे कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलिए, कभी कह देंगे सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलिए, कभी कह देंगे कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलिए, कभी कहेंगे कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलिए। तो इस तरीके से आपस में तीनों डिग्री एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, चेंज होती हैं। उसके लिए पहले तो हमें डिग्री को पहचानने के कुछ रूल समझने पड़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि डिग्री को बदलने के लिए कौन कौन से नियम लग रहे हैं, उनको बड़ा बारीकी से अच्छे से समझ लेंगे और बड़ा आसानी से आप लोग डिग्री को समझ जाएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो पॉजिटिव डिग्री 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पॉजिटिव डिग्री जो है वो हमारी अफर्मेटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो अफर्मेटिव वाली को कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान है उसमें, और निगेटिव वाली को कैसे पहचानेंगे? तो जब भी हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। अगर ये पॉजिटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव टाइप की है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री कैसी है? अफर्मेटिव टाइप की। तो इसकी एक खास बात है कि यहाँ पर कोई एडजेक्टिव लिखा हो या एडवर्ब लिखा हो, उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से तुरंत पहले क्या लिखा होगा? एज।
ठीक, और उसके तुरंत बाद भी लिखा होगा एज। यानी किसी सेंटेंस में एज लिखा होगा, बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाएगा और उसके तुरंत बाद में एज लिखा हो, तो आप समझ जाना कि ये पॉजिटिव डिग्री की अफर्मेटिव वाली डिग्री है। ठीक, दूसरी बात, अगर पॉजिटिव डिग्री हमारी नेगेटिव टाइप की है तो इस नेगेटिव वाले टाइप में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पहले सो लिखा होगा, बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा और इसके बाद में एज लिखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आपको एज लिखा हुआ मिल सकता है, बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, या फिर सो एज लिखा मिल सकता है, बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। बस इतनी बात है, एज मिल जाए तो पॉजिटिव की अफर्मेटिव वाली है और सो एज मिल जाए तो पॉजिटिव की निगेटिव वाली है, कोई परेशानी नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो शब्द लिखा होगा बीच में, एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, वो अपनी मूलभूत अवस्था में होगा। यानी अगर रिच लिखा है, किसी की विशेषता है, मान लीजिए अमीर, कि वो आदमी अमीर है, तो अमीर विशेषता हो गई ना, तो अमीर की अंग्रेजी क्या है? रिच। इसका मतलब बीच में रिच लिखा होगा, उस रिच शब्द में कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होगा। अगर कोई गरीब है तो सीधे पुअर लिखा होगा, अगर कोई घमंडी है तो सीधे प्राउड लिखा होगा, कोई बहुत बुद्धिमान है तो वाइज लिखा होगा या इंटेलिजेंट लिखा होगा। समझ गए? उसमें कोई शब्द इधर उधर के और जोड़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई चीज होगी। बस अगर महान है तो बीच में एज, ग्रेट एज लिखा होगा, निगेटिव वाला है तो सो ग्रेट एज लिखा होगा। महान हो चाहे लंबा हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब विशेषताएं हैं। महंगा भी विशेषता है, सस्ता भी विशेषता है, बड़ा भी विशेषता है, छोटा भी विशेषता है। ठीक, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, महंगा है, गरीब है, अमीर है, घमंडी है, दयालु है, ईमानदार है। समझ गए नहीं? ये सब क्या है? विशेषता। अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, ठंडा है, गर्म है, ये सब विशेषताएं ही तो हैं। तो इस तरीके से हमने पहचान लिया। अब बात आएगी किसकी? कंपैरेटिव डिग्री की। तो ये तो भाई हमारा पॉजिटिव डिग्री की बात हो गई। ठीक, अब जरा कंपैरेटिव डिग्री को समझिए। जो कंपैरेटिव डिग्री है, उस कंपैरेटिव डिग्री में ना तो एज लिखा होगा, ना ही ये सो एज लिखा होगा। कंपैरेटिव डिग्री में जो विशेषण वाला शब्द है, यानी एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब भी हो सकता है, उस एडवर्ब या एडजेक्टिव में हम पीछे से ER जोड़ दिया करेंगे। क्या जोड़ेंगे? ER। जैसे अगर यहाँ पर लंबा एक विशेषता है, किसी की विशेषता है वो लंबा है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री में टॉल लिखा होगा। लेकिन जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो टॉल में पीछे से ER जोड़ेंगे तो क्या बन गया? टॉलर। अगर स्मॉल किसी की विशेषता है तो स्मॉल में ER जोड़ेंगे तो क्या बन गया? स्मॉलर। अगर बिग है तो बन जाएगा बिगर। समझ रहे हैं? कूल है तो कूलर, हॉट है तो हॉटर, ग्रेट है तो ग्रेटर, कुछ भी हो, चीप है तो चीपर। इस तरीके से हमारी कंपैरेटिव डिग्री में होगा क्या कि अपना जो मेन एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसके पीछे से ER जोड़ देंगे। लेकिन ये काम हम तब करेंगे जब हमारा एडजेक्टिव बहुत छोटा हो। ठीक, उसमें बहुत बोलने में बहुत उतार चढ़ाव ना हो, जिसे सिलेबल्स कहा जाता है, यानी उसमें बहुत सारे सिलेबल्स ना होने चाहिए। ठीक, अगर बहुत बड़ा एडजेक्टिव है जिससे बोलने में समस्या आ रही, शब्द काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो ऐसे लंबे चौड़े शब्द को ER जोड़ करके और लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे लंबे शब्दों में ER नहीं लगाया जाता, बल्कि कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो उस शब्द से पहले मोर लिख दिया करेंगे। अभी मैं लिख लिख के बताऊंगा। तो छोटा एडजेक्टिव है तो क्या करेंगे? पीछे से ER जोड़ देंगे, और बड़ा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले मोर लिख दिया करेंगे। ठीक, इतना काम करना है। अब आप कंपैरेटिव डिग्री में चाहे मोर लगाएं, अगर बड़ा वाला एडजेक्टिव है तो उससे पहले मोर लिख लेंगे, और अगर छोटा एडजेक्टिव है तो उससे पीछे ER उसी में जोड़ देंगे। लेकिन काम चाहे ER वाला करें चाहे मोर वाला करें, दोनों ही काम करने के बाद आपको THAN देन लगाना पड़ता है, तब जाके कंपैरेटिव डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी।
ठीक, बिना देन के कंपैरेटिव डिग्री पूरी नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है, उस सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसके पीछे से ईएसटी जोड़ा जाता है। जैसे ग्रेट शब्द है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हो जाएगा ग्रेट में ईएसटी जोड़ेंगे तो बन जाएगा ग्रेटेस्ट। अगर हैप्पी है तो हैप्पी में ईएसटी जोड़ेंगे बन जाएगा हैप्पीएस्ट। अगर चीप माने सस्ता है तो सस्ता की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी चीपेस्ट। नियर माने पास है, पास की हो जाएगी नियरेस्ट। समझ गए? तो इस तरीके से अगर कोई दुखी है, सैड है, तो बन जाएगा सैडेस्ट। इस तरीके से आपको ईएसटी लगानी है सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय। एक काम और, यहाँ पर भी अगर एडजेक्टिव वाला शब्द बहुत लंबा हो तो हम क्या उस लंबे शब्द में ईएसटी जोड़ करके उसे और ज़्यादा लंबा कर देंगे? नहीं भाई, क्या करेंगे? जैसे कंपैरेटिव में क्या कर रहे थे, छोटा एडजेक्टिव है तो पीछे से ईआर जोड़ रहे थे, बड़ा एडजेक्टिव है तो उसमें ईआर नहीं जोड़ रहे थे, बल्कि उस एडजेक्टिव वाले शब्द से तुरंत पहले मोर लिख लेते थे। ठीक, ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री जब करेंगे तो जो सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं उस एडजेक्टिव, अगर वो एडजेक्टिव बहुत लंबा है तो उसमें ईएसटी नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उस लंबे एडजेक्टिव से पहले हम मोस्ट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? मोस्ट। कंपैरेटिव में मोर लिखा था, सुपरलेटिव में मोस्ट लिखेंगे। कब? जब एडजेक्टिव वाला शब्द काफ़ी लंबा होगा, बोलने में कठिनाई हो रही है, तो ऐसा काम करेंगे। ठीक, और अगर सिंपल है, छोटा है, तो उसमें क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री है तो पीछे से ईआर जोड़ दीजिए, और सुपरलेटिव है तो पीछे से ईएसटी जोड़ दीजिए। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से करना है। अब शब्द लंबा है तो ना तो ईआर जुड़ेगा कंपैरेटिव में, ना ईएसटी जुड़ेगा सुपरलेटिव में, बल्कि क्या करना है? उधर जोड़ना है मोर और उधर जोड़ना है मोस्ट। तो कैसे? जैसे लंबा शब्द है इंटेलिजेंट। अब इस इंटेलिजेंट शब्द बड़ा है, लंबा है, स्पेलिंग भी काफ़ी लंबी है, तो इसको क्या कर देंगे? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यह शब्द आ जाए परिश्रमी। परिश्रमी को अंग्रेजी में कहते हैं लेबोरियस या इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्रियस शब्द आ गया इतना बड़ा, तो इंडस्ट्रियस को क्या करेंगे? इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। ठीक, हैंडसम आ गया तो हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरीके से हम लोग बड़े शब्दों को मोर, मोस्ट की मदद से और छोटे शब्दों को ईआर, ईएसटी की मदद से क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते चले जाएंगे। ठीक, एक बात और समझिए, जब सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हो, जैसे हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? या तो ईआर लगा रहे हैं या शब्द से पहले मोर लगा रहे हैं, और इतना काम करने के बाद देन लगा रहे हैं। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में छोटा है तो ईएसटी जोड़िए, बड़ा है तो उससे पहले मोस्ट लगाइए, और दोनों में से कोई सा काम करें, चाहे ईएसटी पीछे जोड़ें, चाहे शब्द से पहले मोस्ट जोड़ें, लेकिन इतना काम करने के बाद इस मोस्ट से पहले या ईएसटी वाले एडजेक्टिव से पहले हमको दा जरूर लगाना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, कंपैरेटिव में देन लग रहा है अपनी डिग्री के बाद, यानी एडजेक्टिव के बाद, लेकिन सुपरलेटिव में दा कहाँ लग रहा है? अपने एडजेक्टिव से तुरंत पहले। यानी जैसे कहीं इंटेलिजेंट का लिख रहे हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट इंटेलिजेंट से भी पहले दा आ जाएगा। क्या बन जाएगा? द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम। इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये तो हो गई बेसिक पहचान। अब हमको ये देखना है कि किस तरीके से हम डिग्री को चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कुछ सिंपल एडजेक्टिव और एडवर्ब कि आखिर इनका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे और इनका सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ,
और उसमें बहुत सारी चीज़ें नोट करे दे रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखी है, और इसमें देखिए किस तरीके से आपको बड़ा आसानी से समझ में आने वाला है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में हमने यहाँ लिखा टॉल, टॉल माने लंबा, तो लंबा शब्द की जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें पीछे से ER जोड़ देंगे और शब्द क्या बन गया, टॉल, और टॉल से टॉल में ER जोड़ा तो क्या बन गया, टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाई तो पीछे से क्या जोड़ देंगे, EST, यानी क्या बन गया, टाल और EST जोड़ दिया तो टॉलेस्ट बन गया। इसी तरीके से हाई में ER जोड़ा तो हाइयर बन गया, हाइयर में यानी हाई में EST जोड़ा तो हाईएस्ट बन गया, स्मॉल में ER जोड़ा तो स्मॉलर और EST जोड़ेंगे तो स्मॉलेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, विग, विगर, विगेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि जब भी कंपैरेटिव बनानी हो तो पीछे से ER जोड़ते जाइए। किसमें, पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसमें पीछे से ER जोड़ते जाइए, और सुपरलेटिव बनानी है तो पीछे से EST जोड़ते जाइए। एक बात आपको और बता दूं, जो शब्द की हिंदी होती है यहाँ एडवर्ब या एडजेक्टिव की, जब भी कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस शब्द की जो हिंदी है उससे कंपैरेटिव डिग्री का जब अर्थ निकालेंगे तो उस शब्द से पहले अधिक निकाल देंगे। क्या बोलेंगे, अधिक। और सुपरलेटिव डिग्री की जब हिंदी लिखेंगे या हिंदी बताएंगे, बोलेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे शब्द यूज करेंगे। कैसे, टॉल मीन्स लंबा, अब टॉलर आ गया तो लंबा तो बोलना ही है, लेकिन पहले अधिक लगा लो तो क्या बन गया, अधिक लंबा। टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा, तो लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा। स्मॉल मीन्स छोटा, तो छोटा नहीं, पहले ऊपर हाई देख लो, हाई मीन्स ऊंचा, हाइयर मीन्स अधिक ऊंचा, हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स अधिक छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। चीप मीन्स सस्ता यानी कम दाम वाला, और चीपर मीन्स अधिक सस्ता, चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता। यंग मीन्स छोटा, यंगर मीन्स अधिक छोटा, यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटा। तो बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। महान, अधिक महान, सबसे महान। श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। गर्म, अधिक गर्म, सबसे गर्म। बड़ा, अधिक बड़ा, सबसे बड़ा। ऐसे ही आ जाए, अभी रिच का आ जाए तो रिच, रिचर, रिचेस्ट, यानी अमीर, अधिक अमीर, सबसे अमीर, या ऐसे कह लो धनी, अधिक धनी, सबसे धनी। हैप्पी का आ जाए तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इसका मतलब खुशी या प्रसन्न, अधिक प्रसन्न और सबसे प्रसन्न। बात समझ में आ रही। कूल, कूलर, कूलेस्ट, यानी ठंडा, अधिक ठंडा, सबसे ठंडा। इस तरीके से आप लोग करते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अभी मैं कुछ और भी शब्द आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ इस टेबल में। अब देखिए आगे मैंने लिखा हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी मीन्स भारी, हैवियर मीन्स अधिक भारी, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी। थिन मीन्स पतला, थिनर मीन्स अधिक पतला, थिनेस्ट मीन्स सबसे पतला। अर्ली मीन्स जल्दी, अर्लियर मीन्स अधिक जल्दी, अर्लीएस्ट मीन्स सबसे जल्दी। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यानी पुराना, अधिक पुराना, सबसे पुराना। यहाँ तक तो मैंने आपको जितने शब्द लिखे उनमें कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ER जोड़ रहे थे और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय EST जोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये शब्द बहुत लंबे नहीं थे। अब जब लंबे शब्द होते हैं तो मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें ER नहीं लगाएंगे, बल्कि जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है
उससे तुरंत पहले मोर लिख देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय उसमें EST नहीं जोड़ेंगे बल्कि उससे तुरंत पहले मोस्ट लिख लेंगे। तो मैंने कुछ लंबे शब्द लिखे हैं, जैसे शब्द आ गया ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ब्यूटीफुल में पीछे से ER लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े शब्दों में क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो शब्द से पहले मोर लिख लेंगे, यानी ब्यूटीफुलर की कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर नहीं होगी बल्कि हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल। ऐसे ही इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगी, हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन होता है, तो मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर, अर्थ वैसे ही निकलेगा। कठिन, अधिक कठिन, सबसे कठिन। इंटेलिजेंट मीन्स होशियार या बुद्धिमान, तो बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट मीन्स अधिक बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट मीन्स सबसे बुद्धिमान। हैंडसम यानी कि देखने में सुंदर कोई पुरुष, मोर हैंडसम अधिक सुंदर, मोस्ट हैंडसम सबसे सुंदर। न्यूरिशिंग यानी पौष्टिक, मोर न्यूरिशिंग अधिक पौष्टिक, मोस्ट न्यूरिशिंग सबसे ज़्यादा पौष्टिक। पौष्टिक का मतलब जिसमें ऐसा भोजन जिसमें पौष्टिकता ज़्यादा हो, पोषक तत्व ज़्यादा हो। इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी, मेहनती, मोर इंडस्ट्रियस अधिक परिश्रमी, मोस्ट इंडस्ट्रियस सबसे परिश्रमी। ऐसे ही लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस, यानी ये भी परिश्रमी और लेबोरियस, यानी इंडस्ट्रियस और लेबोरियस दोनों का मतलब परिश्रमी होता है, उसी का पर्यायवाची समझ लीजिए। यहाँ दो शब्दों के ऊपर मैंने छोटे से स्टार बनाए हैं। क्यों? ये शब्द ऐसे हैं दो कि इनकी तीनों डिग्री में ना तो ये मोर मोस्ट वाला रूल लगता है, ना ER EST लगता है, बल्कि इन तीनों को बिल्कुल अलग हैं तीनों शब्द, जिनको आपको याद कर लेना है। एक गुड आ जाए या वेल आ जाए, तो गुड या वेल माने अच्छा होता है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो इस शब्द में ER या इससे पहले मोर ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। बैड, वर्स, वर्स्ट, मतलब अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, बुरा, अधिक बुरा, सबसे बुरा। तो इन दो शब्दों को तो आप वैसे रट डालिए, गुड और बैड को। बाकी लंबे शब्द हैं तो मोर और मोस्ट लगाइए, और छोटे शब्द हैं तो ER और EST लगाइए। तो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री की ये जो एडजेक्टिव है इसमें चेंज करना आपको पता लग गया। लेकिन डिग्री के सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे अभी वो सीखना है। ऐसा नहीं कि डिग्री बस केवल आप एडजेक्टिव ये लगाना सीख गए तो बस डिग्री हो गया, ऐसा नहीं है। डिग्री के सेंटेंसेस को चेंज करना अभी इसमें बताना मुझे शेष रह गया है, अभी मैं उस चीज़ को भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। बेटा पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव डिग्री जो है वो दो तरीके की होती है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ऐसा मैंने आपको अभी बताया भी है, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी बात है। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर अफर्मेटिव होगा तो क्या पहचान मैंने बताई कि एज लिखा होगा और एज लिखा होगा। ये जो डैश डैश लिखा हुआ है यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आया होगा। निगेटिव अगर होगा तो आपको इसमें सो एज दिखाई देगा। यानी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस ऐसा होगा कि उसमें एज भी आ सकता है और सो एज भी आ सकता है। एज तब आएगा जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी और पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगी तो सो एज आएगा। अब जरा ये देखो कि कंपैरेटिव डिग्री की कैसे पहचान बताई मैंने, थोड़ा समझते चलिए। ये चीज़ें जब नहीं समझेंगे तो आप डिग्री नहीं बदल पाएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में मैंने क्या बताया कि जो आपका एडजेक्टिव होगा, जो आपका एडजेक्टिव होगा, इस एडजेक्टिव में पीछे से क्या जोड़ना था, ER जोड़ रहे थे। और अगर एडजेक्टिव लंबा है तो हम क्या कर रहे थे, अपने इस एडजेक्टिव से तुरंत पहले क्या जोड़ रहे थे, मोर। यानी हम ये भी काम कर सकते हैं इसमें और ये भी कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में
प्रयोग हुआ, जो एडजेक्टिव है वो छोटे साइज का है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सरल है, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है बोलने में, तो उसमें ER जोड़ेंगे। और अगर लंबा एडजेक्टिव है तो उससे पहले मोर लगाएंगे। तो चाहे ऊपर वाला काम करें चाहे नीचे वाला काम करें, मैंने अथवा लिख दिया और, यानी ये भी काम कर सकते हैं या ये काम कर सकते हैं, लेकिन कोई सा भी काम करें इसके तुरंत बाद में देन जरूर लगाया जाता है। बिना देन के कंपैरेटिव डिग्री पूरी नहीं होगी। अब जरा समझिए सुपरलेटिव डिग्री की बात। जब सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव में पीछे से क्या जोड़ रहे थे, EST। जैसे अगर यहाँ पर जो बीच में लिखा है ये भी क्या था, एडजेक्टिव था, ये भी क्या था, एडजेक्टिव था। कहने का मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ पर ग्रेट लिखा है, ग्रेट, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बताओ मोर ग्रेट करेंगे या ग्रेट में ER जोड़ के ग्रेटर करेंगे, तो आपका आंसर आएगा ग्रेट। छोटा शब्द है सर, ग्रेटर हो जाएगा, है ना। अगर ब्यूटीफुल शब्द लिखा हो तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुलर या मोर ब्यूटीफुल, तो आपका आंसर आएगा मोर ब्यूटीफुल। तो आप चाहे ग्रेटर लिखो चाहे मोर ब्यूटीफुल लिखो, लेकिन आपको देन लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में छोटा शब्द है तो EST जोड़ के काम चल जाएगा, और बड़ा सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसा है, बड़ा, तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो एडजेक्टिव से पहले मोर लग रहा है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले क्या लग रहा है, मोस्ट लग रहा है। ऐसा मैंने पीछे की टेबल में अभी आपको कराया भी है। तो यहाँ जैसे हमने कहा कि ER लगाइए चाहे एडजेक्टिव से पहले मोर लगाइए, आपको फिलहाल इन दोनों में से जो भी काम करें वो आप कर लेंगे नियम के अनुसार, और उसके तुरंत बाद देन लगाना पड़ता है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो चाहे EST लगाएं या मोस्ट लिखें, कोई भी काम करें, आपको इस पूरे काम से तुरंत पहले दा लगाना है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री में इतना काम करने के बाद देन लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री में इतना काम करने से तुरंत पहले दा लगता है। ये बातें आपको जब तक नहीं पता होंगी तब तक आप डिग्री के सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करने में असुविधा होगी। इसलिए ये चीजें आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई? क्या बताया, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव और निगेटिव में हो सकती है। अफर्मेटिव है तो एज के बीच में एडजेक्टिव आएगा, और निगेटिव है तो सो एज के बीच में एडजेक्टिव आएगा। ठीक, अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो एडजेक्टिव अगर छोटा है तो पीछे से ER लगेगा, एडजेक्टिव अगर बड़ा है तो उससे पहले मोर आएगा। इनमें से जो भी काम हो, मैंने और लिखा, और माने अथवा, यानी ये काम हो अथवा ये काम हो, इनमें से जो भी काम हो फिलहाल देन जरूर लगेगा, ER वाले सेंटेंस में भी और मोर वाले में भी। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, EST लगाएंगे जब एडजेक्टिव छोटा होगा, एडजेक्टिव लंबा होगा तो उससे पहले मोस्ट लग जाएगा। तो ऊपर वाला काम करें चाहे नीचे वाला, लेकिन इसके पहले आपको दा लगाना बहुत ही जरूरी है। बिना दा के कभी सुपरलेटिव डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। अब मैं आपको एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करने के सेंटेंस सिखाने जा रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे बदलें या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलें। जब ये सीख जाओगे तो सुपरलेटिव भी आराम से सीख जाओगे। ठीक, तो पहले ये समझिए कि पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव वाली होगी तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा निगेटिव में बनेगी, और अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगी तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अफर्मेटिव में बनेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव निगेटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव में बनेगी। मतलब पॉजिटिव डिग्री में अगर नॉट आया है तो आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो नॉट को हटा देंगे, और नॉट आया है तो हटा देंगे, और नहीं आया तो लगा देंगे।
अब आपको नॉट नो तो समझ गए, नॉट है तो लगा देंगे, मतलब है तो हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे, इतनी बात समझ में आ गई। सर नो आ जाए तो नो का उल्टा एनी होता है, यानी जहाँ जहाँ नो मिले वहाँ वहाँ एनी करिए और जहाँ जहाँ एनी मिल जाए उसके बदले में नो कर देना। ठीक, तो कहने का मतलब पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री नॉट के मामले में या पॉजिटिव और कंपैरेटिव निगेटिविटी के मामले में दुश्मन है एक दूसरे की। वो जब भी हाँ कहेगी ये ना कर देगी, ये ना करेगी वो हाँ कर देगी। ठीक, दूसरी चीज पॉजिटिव डिग्री में, भाई डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री या कंपैरिजन का मतलब है तुलना करना। तो तुलना की जा रही है, ये तुलना दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों में हो सकती है, हो सकता है दो से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो। तो एक बात समझिए कि जब भी तुलना दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों में होगी तो ऐसी चीज की कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। सुपरलेटिव डिग्री बनने के लिए जरूरी है कि तुलना हमेशा दो से ज्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की होनी चाहिए। अगर तुलना केवल दो की है तो उसकी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री तो बनेगी लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सुपरलेटिव डिग्री केवल तभी बनती है जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की होती है। और अगर केवल दो की तुलना है तो पॉजिटिव डिग्री भी बन जाएगी, कंपैरेटिव भी बनेगी, लेकिन उसकी सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं बनेगी। एक बात और, पॉजिटिव डिग्री में जो शुरू में कर्ता लिखा है वो कंपैरेटिव के लास्ट में जाएगा और पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट में लिखा हुआ है वो पॉजिटिव डिग्री के शुरू में आएगा। मतलब जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते थे कि कर्ता को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो वैसे ही यहाँ है, शुरू में लिखे कर्ता को लास्ट में पहुँचाएंगे, लास्ट वाले को शुरू में लाएंगे। अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। मैं अब आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की आपस में चेंजिंग करना सिखा रहा हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में एज एज या सो एज अवश्य आता है तो पहचान लेंगे। और अगर किसी में मोर मिल जाए या ER लिखा मिल जाए एडजेक्टिव में और देन लिखा हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। दा मिल जाए, EST मिल जाए या दा के बाद मोस्ट लिखा हो, बड़ा सा एडजेक्टिव हो तो सुपरलेटिव होगी। ठीक, पहचानना बड़ा आसान है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मोहन इज taller than सोनू। मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, जरा मैं आपको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, मोहन इज, मोहन है, जब किसी सेंटेंस के एडजेक्टिव में ER लगा मिल जाए, उसके बाद में देन लिखा मिल जाए, तो आप बताइए कौन सी डिग्री होगी? तो आपका आंसर आएगा सर ER और देन तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा कौन सी डिग्री का हो गया? कंपैरेटिव डिग्री का। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को आप पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले तो मैंने ये कहा कि शुरू में लिखा करता लास्ट में जाएगा और लास्ट में लिखा हुआ शुरू में आएगा। शुरू वाला कौन माना जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब से पहले जितनी भी चीजें लिखी होंगी वो शुरुआती होती हैं और इधर देन के बाद जितना लिखा होता है वो अंत में माना जाएगा, लास्ट पोर्शन माना जाएगा। इसका मतलब ये जो सोनू लिखा है वो इधर आएगा और इज, आर, एम, वाज, वर जो भी मिले उससे पहले लिखा हुआ वो हमेशा अंत में जाएगा। इसका मतलब सोनू को इधर लाना पड़ेगा, मोहन को उधर पहुंचा देंगे। अभी कर रहे हैं भाई काम सोनू, ठीक, क्योंकि वो वाला करता इधर आ गया। अब देखो मोहन एक वचन करता है तो इज लिखा हुआ है, सोनू भी एक वचन है तो क्या रहेगा? इज। हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में मैं बदल रहा हूँ। इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री वाली जितनी चीजें हैं वो हटाएंगे और पॉजिटिव डिग्री वाली चीजें लगाएंगे। तो पहले तो ये देखो कि ऊपर जो डिग्री लिखी हुई सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या निगेटिव है? तो मोहन इज टॉलर देन सोनू, मोहन
मोहन इज मोहन है, टॉलर मीन्स अधिक लंबा, देन सोनू मीन्स सोनू से, यानी मोहन सोनू से अधिक लंबा है। इसमें कहीं पर ना तो नो आया है, ना नॉट आया है, ना नेवर आया, कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और जब अफर्मेटिव है तो मैं अपना जो सेंटेंस बनाने जा रहा हूं वो सीधी सी बात है निगेटिव में बनेगा। यानी कहीं भी नॉट नहीं दिया है तो मुझे अपनी तरफ से नॉट लगाना पड़ेगा। अभी मैंने कहा कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव एक दूसरे के दुश्मन है नॉट के मामले में। तुम नॉट लगाओगे तो हम हटाएंगे, और तुम्हारा नहीं लगा होगा तो हम लगाएंगे, और नो का होगा तो एनी कर देंगे, एनी के बदले नो कर देंगे। इतना काम करना है। तो सोनू इसलिए आ गया क्योंकि लास्ट का है, शुरू में आएगा। मोहन अकेला था इज, सोनू अकेला इज, ऊपर निगेटिव नहीं है तो हमको नॉट लगाना पड़ा। ठीक, अब ये देखो, ये तो हमने इज लिख लिया, नॉट आ गया। अब बताओ क्या पॉजिटिव डिग्री बना रहा हूं तो क्या मैं डॉलर लिखूंगा या केवल टॉल लिखूंगा? भाई पॉजिटिव डिग्री में क्या ER EST वगैरह कुछ लगता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। इसका मतलब मैं केवल अपने एडजेक्टिव को निकाल लूंगा, मुझे ER से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने अपना ये टाल लिख दिया। आप लोग जगह क्यों छोड़ी? जगह इसलिए छोड़ी मैंने क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव डिग्री है, अगर अफर्मेटिव है तो एडजेक्टिव से पहले और बाद में एज आएगा। ठीक, और अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में बन रही है तो एडजेक्टिव से पहले सो और बाद में एज आएगा। यानी एज तब आएगा जब हमारी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो, और पॉजिटिव डिग्री जब निगेटिव में है तो एज आएगा, सो एज। तो आपका आंसर क्या आएगा? सो एज, क्योंकि निगेटिव में बन रहा है, नॉट आ गया तो भैया यहाँ आ जाएगा सो और इधर आ जाएगा एज। बीच में देखो एडजेक्टिव आ गया, ऐसा ही तो मैंने बताया था। तो सोनू इज नॉट सो टॉल एज। अब मुझे बताओ ये टॉलर वाला भी सिस्टम हो गया। एज मैंने इसलिए जोड़ दिया एज या सो एज क्योंकि पॉजिटिव में लगता ही है। अब बताओ ये जो देन लिखा है क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव डिग्री में कभी देन आता है? नहीं। देन किसका काम है? कंपैरेटिव का। देन तो कंपैरेटिव डिग्री का सदस्य माना जाएगा, इसलिए देन को लिखेंगे नहीं। सोनू हम पहले ही लिख चुके हैं, उधर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब शुरू वाला अंत में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मोहन। डिग्री भले ही चेंज हो जाए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका भाव चेंज नहीं होना चाहिए। यही तो मतलब होता है। तो जरा देखो क्या दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही निकल रहा है। मोहन इज, मोहन है, टॉलर मीन्स अधिक लंबा, देन सोनू मीन्स सोनू से। मोहन सोनू से अधिक लंबा है, यानी अधिक लंबा कौन है? मोहन, और सोनू उतना लंबा नहीं है। यहाँ कह रहे सोनू इज नॉट, सोनू नहीं है, सो टॉल, इतना लंबा, एज मोहन, जितना कि मोहन। तो ऊपर वाले में कह रहे हैं कि मोहन सोनू से अधिक लंबा है, और नीचे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि सोनू उतना लंबा नहीं जितना कि मोहन। यानी यहाँ भी मोहन ही लंबा रहा, यहाँ भी मोहन ही लंबा रहा, सोनू दोनों सेंटेंस में छोटे रह गए। तो इसका मतलब दोनों सेंटेंस का भाव या सेंस या मीनिंग बिल्कुल सेम निकला। इसका मतलब हमारा सेंटेंस ठीक बन गया। अब कोई कहे सर इसकी सुपरलेटिव बनाइए। अभी मैंने एक बात बताई थी कि तुलना जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो स्थानों में होगी तो उसकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री तो बन जाएगी, लेकिन उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए तुलना हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की होनी चाहिए। और यहाँ तुलना किसकी हो रही? केवल दो लोगों की। सोनू और मोहन दो ही तो पर्सन है। इसका मतलब अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनवाई जाए तो हम लिख देंगे नो सुपरलेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। और कोई पूछे क्यों नहीं बनेगी तो आप कह देना क्योंकि यहाँ तुलना केवल दो व्यक्तियों की गई है, इस वजह से यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। एक सेंटेंस और देखते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास was
सो इंटेलिजेंट एज रवि। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। नो अदर बॉय, नो माने कोई नहीं, अदर मीन्स दूसरा, बॉय मीन्स लड़का, यानी कोई भी दूसरा लड़का नहीं। इन द क्लास माने क्लास में, बाद माने था, यानी कोई भी दूसरा लड़का क्लास में नहीं था। कैसा नहीं था? सो इंटेलिजेंट, इतना होशियार, एज रवि, जितना कि रवि। पूरे क्लास में अन्य दूसरा कोई भी लड़का इतना होशियार नहीं था, इतना बुद्धिमान नहीं था जितना कि रवि। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सी डिग्री है, तो मैं देखने चला। सबसे पहले अपना एडजेक्टिव देखा। एडजेक्टिव देखा, हमारा एडजेक्टिव तो ये है, क्योंकि इंटेलिजेंट शब्द किसी की विशेषता हो सकती है कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो जो विशेषता होती है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव से तुरंत पहले भाई सो लिखा हुआ है, तुरंत बाद में एज लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए कोई भी ऐसी डिग्री जिसमें एडजेक्टिव से तुरंत पहले सो और बाद में तुरंत एज आ जाए, तो वो डिग्री कैसी होगी, कौन सी होगी? तो आपका आंसर क्या आएगा? बोलो। आपका आंसर आएगा कि सर सो एज जो है या एज है वो पॉजिटिव डिग्री में आता है। अगर एज आ गया तो पॉजिटिव की अफर्मेटिव है, और सो एज आ गया तो पॉजिटिव की निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि सो एज है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है और वो भी निगेटिव है। निगेटिव को भी चेक कर लेते हैं। निगेटिव है तो इसका मतलब पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं नो या नॉट या नेवर तो आया होगा। चेक करने चल रहे भाई। अरे पहले ही मिल गया, क्या मिल गया? नो। इसका मतलब है तो बात सही। तो ये हमारी पॉजिटिव है और इसको अब की बार हमको कंपैरेटिव में बदलना है। यहाँ हमने क्या किया? कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदला था। जरा बदल रहे भाई। पहले तो ये देखिए कि यहाँ मैंने कहा जो चीज हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखी होगी वो शुरुआती पोर्शन माना जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ कहाँ है? ये मिला। तो इज, आर, एम, बाज वर्ब जो भी मिलता है उससे पहले का शुरुआती पोर्शन माना जाता है। इसका मतलब कि जो इतना पोर्शन है ये इस सेंटेंस का शुरुआती पोर्शन है जो बाद में जाएगा। और इधर एज, सो एज के बाद जो लिखा मिल जाए, या कंपैरेटिव डिग्री है तो देन के बाद जो लिखा मिल जाए वो लास्ट पोर्शन माना जाता है। पॉजिटिव डिग्री में एज, सो एज के बाद जो लिखा होता है वो लास्ट होता है, और कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद लिखा हुआ लास्ट माना जाता है। तो यहाँ एज या सो एज के बाद में केवल एक चीज लिखी, क्या? रवि। तो ये जो रवि है ये इस सेंटेंस का लास्ट पोर्शन है। तो रवि को इधर लाएंगे और पहले वाले बॉक्स में लिखे हुए सारे शब्दों को कहाँ ले जाएंगे? अंत में ले जाएंगे। रवि को इधर ले आइए, रवि। अब देखो भाई यहाँ पर बॉय के संग में बाज आया था। रवि भी एक वचन करता है, तो बताओ एक वचन कर्ता के संग ये वाला बाज लगाएं या वर लगाएं? क्या लगेगा? बाज लग जाएगा। अगर इधर मेरा यहाँ पर बहुवचन कर्ता होता तो शुरुआत में बहुवचन कर्ता उठ के आता, तो भैया हमारा यहाँ बहुवचन कर्ता होता तो हमें वर लिखना पड़ता। यानी हम ऊपर की नकल नहीं मार रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? हम यहाँ अपनी हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। ठीक, तो रवि, बाज। अब मुझे क्या करना है? ये वाला पोर्शन तो बाद में जाएगा। रवि को इधर ले आए इस बॉक्स के बदले, इसलिए रवि के बाद वो बाज लिख दिया। अब मैं ये देखूंगा क्या सो और एज कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, क्या लिखा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सो एज या एज केवल पॉजिटिव डिग्री में लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं। इसका मतलब मुझे सो भी नहीं लिखना है और एज भी नहीं लिखना है। क्या करना है? अपने इंटेलिजेंट को लिखना है। मैंने यहां लिख दिया इंटेलिजेंट। अब बताओ इंटेलिजेंट शब्द अगर छोटा होता तो मैं यहाँ कंपैरेटिव बना रहा हूं तो मैं इसमें धीरे से ER पीछे से चिपका देता। लेकिन इंटेलिजेंट शब्द कैसा है? बड़ा, तो इसमें मैं ER तो लगा नहीं सकता। बड़े शब्द में हम क्या करते हैं? उस शब्द से तुरंत पहले मोर लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय। इसका मतलब यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मोर। ठीक, आ रही समझ में?
तो रवि वाज मोर इंटेलिजेंट, इतना हो गया। अभी क्या कंपैरेटिव डिग्री पूरी हो गई? नहीं, छोटा होता तो यार लगाते, बड़ा पड़ गया इसलिए मोर लगाया, लेकिन अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। कंपैरेटिव डिग्री तभी पूरी होती है जब उसमें देन जोड़ा जाता है, तो अभी देन तो रह ही गया भाई, तो ये देन लिख दिया। ठीक, अब हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब रवि तो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसका मतलब इधर कुछ नहीं बचा, तो शुरू वाला जो पोर्शन था उसे उठा के अंत में लिख देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या? नॉट नहीं होगा तो नॉट लिखा जाएगा, नॉट होगा तो नॉट नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर नो मिल जाए तो एनी बदलेंगे, और एनी मिल जाए तो उसे नो में चेंज करेंगे। अब यहाँ लिखा नो अदर बॉय, तो नो अदर बॉय ये वाली चीजें हमारे यहाँ लिखी तो जाएंगी, लेकिन ये नो अदर क्या बन जाएगा? एनी अदर। क्या बनेगा? एनी, क्योंकि नो का उल्टा क्या होता है? एनी। तो नो इधर आकर के क्या बन जाएगा? एनी अदर। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, देन के बाद ये सारी चीजें लिख रहा हूं, बस नो के बदले एनी लिख रहा हूं, तो नो के बदले एनी लिख दिया। अब अदर, तो अदर बॉय, तो बॉय इन द क्लास, तो इन द क्लास। बात समझ में आ रही? नहीं आई? आ गई? अब देखिए, अगर इसी डिग्री का हमसे कहा जाए सुपरलेटिव डिग्री बनाइए, तो हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी या नहीं बनेगी? तो आप देखो, लिख रहे हैं कि कोई भी दूसरा लड़का नहीं क्लास के अंदर इतना होशियार है जितना कि रवि, यानी रवि के समान पूरे क्लास में कोई भी लड़का बुद्धिमान नहीं है। तो आप समझ लो रवि की तुलना एक लड़के से हुई या पूरे क्लास के सभी बच्चों से हुई? तो सभी बच्चों से, इसका मतलब तुलना 2 से ज्यादा की है, इसका मतलब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। अब बनेगी तो कैसे बनेगी, मैं तरीका बता दूं। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री जब बनाई जाती है तो सुपरलेटिव की शुरुआत और कंपैरेटिव की शुरुआत एक ही शब्द से होती है। तो यहाँ रवि से शुरू हुआ, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप सुपरलेटिव की शुरुआत भी रवि से कर दीजिए। अगर कोई कहे डायरेक्ट हिस्ट्री बनानी है, तो डायरेक्ट बनानी है तो आप देख लो सबसे अंत में जो कर्ता लिखा है वो भाई कंपैरेटिव के शुरू में आएगा और वही आपके सुपरलेटिव के शुरू में। तो इस तरीके से रवि लिख लिया। अब ऊपर रवि एक वचन है, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं रवि बहुवचन बन जाएगा, यहाँ भी वाज रहेगा। अब मुझे बताइए कि मैं बना रहा हूं सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ जो मोर लिखा है ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा जाएगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि मोर हमेशा कहाँ लिखा जाता है? कंपैरेटिव में, तो इसका मतलब इसको हमें नहीं लिखना है। देन लिखा हुआ है, क्या सुपरलेटिव में लिखा जाएगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये भी हमेशा कंपैरेटिव में लिखा जाता है। बचा कौन? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट तो लिखेंगे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हमने एक बात बताई, क्या? कि सुपरलेटिव डिग्री में चाहे आप इस एडजेक्टिव में ईएसटी जोड़ो, और अगर बड़ा है तो उससे पहले क्या जोड़ेंगे? मोस्ट। तो तुमने भाई मोर जोड़ा, हम भाई क्या जोड़ेंगे? मोस्ट इंटेलिजेंट। बेटा अगर ये इंटेलिजेंट की जगह कोई छोटा शब्द होता तो हम यहाँ पर मोर लिखते? नहीं, यार जोड़ते। ऐसे ही यहाँ पर क्या करते? मोस्ट जोड़ते? नहीं, बल्कि क्या करते? ईएसटी पीछे से जोड़ते। अब बड़ा पड़ गया इसलिए हमको मोस्ट लिखना पड़ा, छोटा होता तो हम ईएसटी लिखते, कोई बात नहीं। लेकिन काम चाहे मोस्ट वाला करें चाहे ईएसटी वाला करें, हम इस पूरे सिस्टम से पहले दा जरूर लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में दा अवश्य लगता है अपने एडजेक्टिव से पहले। तो क्या लगाएंगे? दा। तो बन गया रवि वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। और इसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव लिखने के बाद हमको केवल सुपरलेटिव डिग्री में वही लिखना पड़ता है जो हमारे एनी अदर के बाद लिखा होता है। एक शब्द है तो एक शब्द, और 4 शब्द है तो 4 शब्द, और 10 शब्द है तो 10 शब्द। एनी अदर के देख लो कहाँ लिखा है? एनी अदर ये लिखा है। इस एनी अदर के बाद क्या लिखा हुआ? ये लिखा है बॉय इन द क्लास, तो सीधे लिख दो
बॉय इन द क्लास। बात समझ में आई? अब जरा तीनों का अर्थ देख लेते हैं। नो अदर बॉय, कोई भी दूसरा लड़का नहीं, इन द क्लास माने क्लास में, बास माने था, सो इंटेलिजेंट इतना होशियार, इतना बुद्धिमान, एज रवि जितना रवि। तो पूरी क्लास में कोई भी दूसरा लड़का इतना होशियार नहीं था जितना कि रवि। इसका मतलब रवि सबसे होशियार था। यहाँ कह रहे रवि बात रवि था। मोर इंटेलिजेंट अधिक बुद्धिमान, देन माने तुलना में, एनी अदर बॉय इन द क्लास, एनी अदर माने किसी अन्य, बॉय मीन्स लड़का, इन द क्लास मीन्स क्लास में, यानी क्लास के किसी भी अन्य लड़के की तुलना में रवि अधिक बुद्धिमान था। तो किसी भी लड़के की तुलना में, इसका मतलब सारे लड़के उससे पीछे थे। और यहाँ तो कह ही रहे हैं कि कोई भी लड़का उसके समान नहीं था। यहाँ देखो रवि बात रवि था, द मोस्ट इंटेलिजेंट यानी सबसे बुद्धिमान। मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री में सबसे शब्द जुड़ता है, तो रवि सबसे बुद्धिमान लड़का था इन द क्लास मीन्स क्लास के अंदर। तीनों सेंटेंस का भाव एक ही निकल रहा है। देखो जरा, कोई भी दूसरा लड़का उतना होशियार नहीं था जितना कि रवि। रवि किसी भी अन्य लड़के से पूरी क्लास में सबसे होशियार था, मतलब अन्य लड़के से अधिक होशियार था। यहाँ कह रहे रवि पूरी क्लास में सबसे होशियार था। तो तीनों सेंटेंस का अर्थ कैसा निकल रहा है, भाव कैसा निकल रहा है, समान। इसीलिए ये तीनों वाक्य हमारे करेक्ट हो गए। अभी इसकी एक्सरसाइज में आगे बहुत सारी चीजें सीखनी है, हम लोग अभी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मिल्क इज मोर न्यूरिशिंग देन एनी अदर फूड। मिल्क इज, मिल्क है, मोर न्यूरिशिंग, मोर मीन्स अधिक, न्यूरिशिंग मीन्स पौष्टिक, देन एनी अदर फूड, देन मीन्स तुलना में, एनी अदर किसी दूसरे, फूड मीन्स भोजन। यानी जो हमारा मिल्क है वो अधिक पौष्टिक है, देन एनी अदर फूड, देन मीन्स तुलना में, अदर एनी मीन्स किसी, अदर मीन्स दूसरे, फूड मीन्स भोजन। यानी किसी दूसरे भोजन की तुलना में जो दूध है वो अधिक पौष्टिक है। तो आपको पहले तो ये समझना है कि ये डिग्री कौन सी है। तो आपको इतनी बात मालूम होनी चाहिए कि भाई मोर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, तो कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। अब मैं इस कंपैरेटिव डिग्री को अगर बताओ तो मैं सुपरलेटिव में पहले बना दूं या बताइए इसे पॉजिटिव में बना दूं, जिसमें चाहोगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं इसको सुपरलेटिव में पहले बना रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव की शुरुआत और सुपरलेटिव की शुरुआत एक ही शब्द से होती है। तो बेटा यहाँ क्या कर देंगे, मिल्क, यहाँ इज लिखा है, ऐसे इज लिख दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं सुपरलेटिव डिग्री बना रहा हूँ, तो सुपरलेटिव डिग्री में मैं क्या करूँगा, जो कंपैरेटिव डिग्री की चीज़ें हैं उनको हटाऊंगा और सुपरलेटिव डिग्री वाले जो रूल हैं उनको ऐड करूँगा। तो भाई मोर कहाँ लगता है, कंपैरेटिव में, इसका मतलब आएगा नहीं। और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो हमको मोर की जगह क्या लगाना होगा, मोस्ट पड़ेगा लगाना, ठीक। न्यूरिशिंग हमारा ऐसा ही रहेगा, क्या देन लिखा जाएगा, नहीं, क्योंकि देन भी कंपैरेटिव डिग्री में आता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम भी अपने जो एडजेक्टिव होता है वो अगर छोटा है तो उसमें पीछे से ईएसटी लगाते हैं, बड़ा एडजेक्टिव है तो उससे पहले मोस्ट लगाते हैं। तो चाहे हम अपने एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाएं या उसमें पीछे से ईएसटी जोड़ें, काम कुछ भी करें, लेकिन इस पूरे सिस्टम से पहले हमको दा जरूर लगाना पड़ता है। तो भाई सुपरलेटिव डिग्री बिना दा के नहीं बनती। तो मिल्क इज द मोस्ट न्यूरिशिंग, इतना हो गया। अब हम लोग जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं
तो कंपैरेटिव डिग्री में जो एनी अदर लिखा होता है उसके बाद वाला केवल शब्द देखेंगे कि इस एनी अदर के बाद में क्या लिखा। एनी अदर के बाद में एक शब्द लिखा है तो यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा, एक से ज़्यादा शब्द है तो वो ज़्यादा जाएंगे। तो एनी अदर के बाद क्या लिखा हुआ है, फूड, तो ये फूड आ जाएगा। इस तरीके से हमारी सुपरलेटिव बन गई। अभी इसी डिग्री की हमको पॉजिटिव डिग्री बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में हमने आपको एक बात बताई थी कि कंपैरेटिव डिग्री का शुरू वाला पोर्शन पॉजिटिव के लास्ट में पहुंच जाएगा और लास्ट वाला शुरू में पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी शब्द लिखा हुआ है ये जाएगा अंत में, और इधर देन के बाद में जो चीज़ लिखी हुई है वो पूरा जाएगा स्टार्टिंग में। तो एनी अदर फूड को शुरुआत में लाएंगे, लेकिन एक बात भी मालूम है, एनी का उल्टा क्या होता है, नो, क्योंकि मैंने कहा नॉट जिस सेंटेंस में नहीं आएगा उस सेंटेंस में नॉट लगाना है। यानी पॉजिटिव और कंपैरेटिव की जब चेंजिंग करेंगे तो अगर पॉजिटिव वाली डिग्री में नॉट शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो कंपैरेटिव वाली में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और नहीं हुआ है तो किया जाएगा। ऐसे नो अगर आया है तो एनी करेंगे, एनी आया है तो नो करेंगे। तो एनी अदर फूड जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, नो अदर फूड बन गया। ये एनी अदर फूड उधर से उठ के इधर आ गया, एनी के बदले मैंने नो लिख दिया क्योंकि वो होता ही ऐसा उल्टा चेंज, और ये हमने लिखा किसके बदले, शुरुआत में लिखे हुए बॉक्स के बदले लिख दिया। अब यहाँ फूड है, यहाँ मिल्क अकेला था तो इज हो गया, नो अदर फूड भी लिखा है तो क्या रहेगा, इज ही रहेगा। अब मुझे बताइए, मैं पॉजिटिव डिग्री बना रहा हूँ तो क्या मैं ये मोर और देन लिखूंगा, भाई नहीं लिखूंगा। जब नहीं लिखूंगा तो क्या करूंगा, इस अपने एडजेक्टिव को लिखूंगा, एडजेक्टिव लिख दिया। जब एडजेक्टिव मैं लिख रहा हूं तो ध्यान आएगा मुझे कि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले सो और बाद में एज, या एडजेक्टिव से पहले एज और बाद में एज, यानी एडजेक्टिव के पहले और बाद में एज या सो एज आता था। तो मैंने कहा अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो यहाँ एज और इधर भी एज आएगा। अगर ये डिग्री निगेटिव में बन रही है तो इधर सो आएगा, इधर एज आएगा। यहाँ पर हमारा नो लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा एज एज आएगा या सो एज आएगा। तो आपका आंसर होगा कि सर सो एज लिख दीजिए, निगेटिव में हमेशा सो एज लिखेंगे। नो अदर फूड एज सो न्यूरिशिंग एज, इतना हो गया। अब हमारे ऊपर वाला न्यूरिशिंग तक आ गया, देन लिखा नहीं जाएगा, एनी अदर हम पहले ही लिख चुके, कुछ नहीं बचा। तो जो शुरू का मिल्क लिखा उसको ला करके हम लोग इधर लिख देंगे। बोलो बात समझ में आई? जरा तीनों सेंटेंसेस का अर्थ दिखा देता हूं आपको। मिल्क इज दूध है, मोर न्यूरिशिंग अधिक पौष्टिक, देन माने तुलना में, एनी अदर फूड किसी अन्य भोजन, यानी किसी अन्य भोजन की तुलना में दूध अधिक पौष्टिक है। मिल्क इज द मोस्ट न्यूरिशिंग फूड, मिल्क सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध है, दूध मतलब ये भोजन है। तो दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक भोजन है, इसका मतलब दूध किसी अन्य भोजन से अधिक पौष्टिक है। तो किसी भी अन्य पौष्टिक है, इसका मतलब किसी भी अन्य भोजन से हमने दूध की तुलना कर दी और कहा कि दूध अन्य किसी भी भोजन से अधिक पौष्टिक है। इसका मतलब दूध है तो सबसे ज्यादा पौष्टिक हुआ, और यहाँ सीधे सीधे कह दिया कि दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक है। यहाँ कह रहे हैं नो अदर फूड, कोई दूसरा भोजन नहीं, इज माने है, सो न्यूरिशिंग माने इतना पौष्टिक, एज मिल्क जितना कि दूध। तो अन्य कोई भोजन इतना पौष्टिक नहीं जितना कि दूध। इसका मतलब यहाँ भी दूध सबसे आगे है, यहाँ भी दूध सबसे आगे है, और यहाँ भी पौष्टिकता के मामले में दूध ही नंबर 1 है। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। द ताज is the grandest
बिल्डिंग, ये लिख दिया मैंने। द ताज यानी ताजमहल, ताज मतलब ताजमहल के लिए लिखा है, पूरा महल भी लिख सकते थे। तो द ताज, ताज इज मीन्स है द ग्रांडेस्ट, यानी सबसे, ग्रांड माने शानदार, और द ग्रांडेस्ट सबसे शानदार, बिल्डिंग मीन्स इमारत। ताजमहल या ताज जो है वो सबसे शानदार इमारत है। द आ गया, EST आ गया, इसका मतलब कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से हमें अन्य दो डिग्रियां बनानी है, यानी पॉजिटिव बनानी है और कंपैरेटिव। जरा मैं पहले कंपैरेटिव बनाए ले रहा हूं। मुझे पता है सुपरलेटिव की शुरुआत और कंपैरेटिव की शुरुआत सेम शब्दों से होती है। इसका मतलब मैं यहां पर द ताज से अपने सेंटेंस को शुरू कर सकता हूं। ठीक, एज। अब मैं जब कंपैरेटिव बना रहा हूं तो क्या कंपैरेटिव में मैं EST लिखूंगा? बोलो, नहीं लिखूंगा। क्या द लिखूंगा? भाई नहीं लिखूंगा। मैं कंपैरेटिव वाले रूल लगाऊंगा और सुपरलेटिव वाले रूल हटा दूंगा। तो मुझे करना क्या है? जो ग्रांड है मेरा एडजेक्टिव, ठीक, इस ग्रांड में मुझे क्या करना पड़ेगा? सुपरलेटिव बनाई तो EST जोड़ा। मैं कंपैरेटिव बना रहा हूं तो ग्रांड से पहले मोर लगाऊं या ग्रांड में ER लगाऊं? तो ग्रांडर बना दूं या मोर ग्रांड बनाऊं? जब भाई EST वालों ने EST जोड़ लिया है तो हम लोग भी ER जोड़ सकते हैं। अगर ये वाले लोग यहाँ पर मोस्ट लिखे होते तो हम भी ER नहीं जोड़ते, हम भी मोर लिखते। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या कर देंगे? ग्रांडर, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है, इसमें ER जोड़ दिया, कंपैरेटिव बन गई। लेकिन कंपैरेटिव में चाहे आप मोर लिखते चाहे आप ER लिखो, अभी काम आपका अधूरा है। आपको क्या लिखना है? देन लिखना है। तो भाई देन लिख लो, क्योंकि बिना देन के कंपैरेटिव डिग्री अपूर्ण रहती है। तो द ताज इज ग्रांडर देन, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पर अपने एडजेक्टिव के बाद जो शब्द लिखा होता है वो कंपैरेटिव डिग्री के एनी अदर के बाद वाला शब्द होता है हमेशा। जैसे इधर देखो, आप लोगों ने यहाँ क्या किया था? द मोस्ट न्यूरिशिंग के बाद में आपने फूड लिखा था। क्या लिखा था? फूड। जबकि कंपैरेटिव में क्या था? न्यूरिशिंग के बाद आप देख लो एनी अदर फूड था। इसका मतलब जो शब्द लिखा उससे पहले क्या जुड़ता है कंपैरेटिव में? एनी अदर। इसका मतलब मैं यहाँ पर अपना बिल्डिंग लिखूं या एनी अदर बिल्डिंग लिखूं? तो आप बिल्डिंग से पहले क्या जोड़ोगे? जैसे आपने फूड से पहले एनी अदर जोड़ा था, ऐसे इस बिल्डिंग से पहले एनी अदर जोड़ोगे। तो एनी अदर बिल्डिंग। बात समझ में आ गई? सुपरलेटिव डिग्री में अपने एडजेक्टिव के बाद जो चीज लिखी होती है, कंपैरेटिव जब बनाओगे तो उस शब्द से पहले एनी अदर अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। ठीक, अब हम इसका क्या बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री। जब पॉजिटिव बनाएंगे तो इस वाले पोर्शन को जो इज-आर-एम वाज-वर्ब से पहले लिखा बाद में जाएगा और देन के बाद लिखा हुआ पोर्शन शुरू में आएगा। तो एनी अदर बिल्डिंग को इधर ले आइए। एनी अदर क्या बन जाएगा? नो अदर बिल्डिंग। बोलो, बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि एनी का उल्टा क्या होता है? नो। तो नो अदर बिल्डिंग, और ये हमारा जो है एनी अदर वाला पोर्शन इधर आया, लेकिन आया किसके बदले? इस बॉक्स वाली जगह के बदले। अब द ताज तो लास्ट में जाएगा। यहाँ ताज के संग में इज लिखा था, बिल्डिंग के संग में भी क्या रहेगा? इज। हम बना रहे हैं अपनी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है और नो से शुरू है, इसका मतलब निगेटिव है। जब निगेटिव है तो एज या सो एज, तो आंसर आएगा सो एज। तो सो इधर लिखेंगे, एज इधर लिखेंगे, बीच में आएगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वही है जिसमें आपने EST या ER जोड़ा था। तो EST या ER किस में जोड़ा था? ग्रांड में। इसका मतलब यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? ग्रांड। क्या बन गया? नो अदर बिल्डिंग इज सो ग्रांड एज बन गया। अब आपका ऊपर का कुछ नहीं बचा, केवल एक चीज बची। क्या? कि जो शुरू का लिखा वो कहाँ जाएगा? अंत में। तो क्या लिख देंगे? द ताज। क्या मतलब निकल के आया? द ताज ताजमहल है, द ग्रेट ग्रांडेस्ट
यानी सबसे शानदार, बिल्डिंग मीन्स इमारत, तो ताजमहल सबसे शानदार इमारत है। यहाँ कह रहे द ताज इज, ताजमहल है, ग्रांडर मीन्स अधिक शानदार, देन एनी अदर बिल्डिंग, किसी भी दूसरी बिल्डिंग से। तो किसी भी दूसरी बिल्डिंग से अधिक शानदार है, किसी भी दूसरी बिल्डिंग से, इसका मतलब सारी बिल्डिंग से तुलना कर रहे हैं, तो किसी भी अन्य सारी बिल्डिंग से ताजमहल ज़्यादा शानदार है। और यहाँ तो सीधे कह रहे हैं कि ताजमहल सबसे शानदार है, और यहाँ उल्टी बात घुमा के कह दी कि कोई नो अदर बिल्डिंग, कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं, इज मीन्स है सो ग्रांड, इतनी शानदार, एज द ताज, जितनी की ताजमहल। बात समझ में आ गई। एक बात मुझे केवल और बतानी है, क्या, इसके बाद मैं और एक्सरसाइज कराता रहूँगा। एक बात ये बतानी कि कुछ ऐसी डिग्री होती हैं कि पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू हो जाती हैं। वो ज़्यादातर पॉजिटिव डिग्री किससे शुरू हो रही, नो अदर से, लेकिन कुछ ऐसी पॉजिटिव डिग्री है जो वेरी फ्यू शब्द से शुरू होती हैं। ऐसी डिग्री को थोड़ा स्पेशल तरीके से समझेंगे। जो डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री हो और वेरी फ्यू शब्द से शुरू हो जाए, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम लोग जहाँ पर देन के बाद एनी अदर लगाते थे, तो एनी अदर नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें नो अदर नहीं आया। इसमें आपको देन के बाद में मोस्ट अदर लगाना है, या मैनी अदर भी लगा सकते हैं। क्या बताया कि कुछ पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू होती हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय सारे रूल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन क्या करना है कि जहाँ पर आप देन के बाद में एनी अदर लगाते थे, वो एनी अदर नहीं लगेगा। वेरी फ्यू वाले में कंपैरेटिव डिग्री वाला जब बनाएंगे, यानी वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे, तो हम एनी अदर नहीं लगाएंगे देन के बाद, बल्कि देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर में से कोई एक चीज़ लगा लेंगे। दूसरी बात, जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में दा और ईएसटी लगाया जाता है, या दा, मोस्ट और एडजेक्टिव लगाया जाता है। लेकिन वेरी फ्यू वाली की जब सुपरलेटिव डिग्री बनेगी तो केवल दा नहीं आएगा, वन ऑफ दा आएगा। ठीक, जरा मैं एक उदाहरण दे करके आपको समझा रहा हूं। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज सुनीता। ठीक, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत कम लड़कियां, आर मीन्स हैं एज ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर, एज सुनीता, जितनी की सुनीता। हमारा सेंटेंस है वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज सुनीता। अब आप देखिए कि एक एडजेक्टिव से पहले एज लिखा है, उसके तुरंत बाद में भी एज लिखा है, तो ऐसी डिग्री जिसमें एज आ जाए या सो एज आ जाए, पॉजिटिव डिग्री होती है। तो पॉजिटिव डिग्री है, परंतु वेरी फ्यू से शुरू है, इसका मतलब स्पेशल वाली है। हमें इसमें स्पेशल रूल लगाने हैं। कुछ चीज़ें पुरानी की तरह रहेंगी, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, जो एज या सो एज के बाद में लिखा होता है उस शब्द को स्टार्टिंग में लाते हैं। मीन्स सुनीता शब्द को कहाँ ले आएंगे, यहाँ सुनीता। अब देखो वेरी फ्यू गर्ल्स लिखा था, बहुवचन था, इसलिए आर आया, लेकिन सुनीता एक वचन है तो क्या रहेगा, इज। इज हो गया, एक वचन के साथ इज आता है, बहुवचन के साथ आर आता है। अब मैं कंपैरेटिव डिग्री बना रहा हूँ, तो क्या एज लिखूंगा, नहीं लिखूंगा भाई, ब्यूटीफुल लिखा जाएगा। लेकिन ब्यूटीफुल की जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बताओ ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल होगी या ब्यूटीफुल में ER जोड़ के ब्यूटीफुलर कर दे। तो आप क्या बताओगे कि ब्यूटीफुल शब्द काफ़ी लंबा है, इसका मतलब सर इसमें ब्यूटीफुलर नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो भाई मैंने लिख दिया मोर ब्यूटीफुल। ठीक है बेटा, मोर ब्यूटीफुल। अभी कंपैरेटिव डिग्री पूरी तो हुई नहीं। कंपैरेटिव डिग्री में चाहे आप एडजेक्टिव से पहले मोर लगाओ, चाहे एडजेक्टिव में ER लगाओ, काम कुछ भी करो, लेकिन देन जरूर लगाना पड़ता है। तो भाई हमने देन लिख दिया। देन के बाद सामान्य रूप से जब यहाँ सिंपल वाली जब डिग्री होती है तो नो अदर को बदल के हम लोग एनी अदर कर देते थे।
लेकिन यहाँ नो अदर नहीं है, वेरी फ्यू वाला है, तो हमने कहा वेरी फ्यू वाले में देन के बाद ध्यान रखेंगे आप लोग एनी अदर मत लिख देना, या तो मोस्ट अदर लिखिए या मैनी अदर लिखिए। क्या लिखेंगे? अगर आप लोग मोस्ट अदर लिख दोगे तो भी नंबर पूरा मिलेगा, और अगर मैनी अदर लिख दोगे तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। यानी मोस्ट अदर या मैनी अदर में से कुछ भी लिख दो, दोनों ठीक है। तो वेरी फ्यू को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो देन के बाद एनी अदर नहीं लगाएंगे, बल्कि मोस्ट अदर या मैनी अदर लगाया करेंगे। और मैनी अदर या मोस्ट अदर के बाद क्या क्या, तो वही चीज लिखी जाएगी जो हमारी वेरी फ्यू के बाद लिखी होगी। अब वेरी फ्यू के बाद क्या लिखा है? गर्ल्स। ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री तैयार। जरा इसकी सुपरलेटिव भी देख लो। सुपरलेटिव डिग्री की शुरुआत उसी शब्द से होती है जिससे कंपैरेटिव की शुरुआत। तो सुनीता ऐसे ही लिख जाएगा, इज रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो ब्यूटीफुल में ईएसटी तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि लंबा शब्द है, लंबा एडजेक्टिव है, बल्कि क्या करेंगे हम मोस्ट लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल करेंगे। तो भाई हम लोग मोस्ट ब्यूटीफुल करे ले रहे हैं, कर लिया। लेकिन मुझे बताओ सुपरलेटिव डिग्री बनाए तो चाहे मोस्ट लगाएं चाहे ईएसटी लगाएं, उससे पहले क्या लगाते थे? क्या लगाते थे सुपरलेटिव में? द। लेकिन यहाँ पर वेरी फ्यू वाली है तो यहाँ केवल द नहीं आएगा, यहाँ वन ऑफ द आएगा। क्या आएगा? वन ऑफ द। मतलब सिंपल वाली डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो हम लोग केवल द लगाएंगे, चाहे मोस्ट हो चाहे ईएसटी हो, उससे पहले केवल द लगता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जब वेरी फ्यू की बनेगी तो आप अपने एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाएं या एडजेक्टिव में ईएसटी लगाएं, उस इतने काम करने से पहले केवल द नहीं आएगा, बल्कि वन ऑफ द आएगा पूरा। क्या आएगा? वन ऑफ द। अब ये ब्यूटीफुल लिख गया। ब्यूटीफुल के बाद वही शब्द देख लो जो वेरी फ्यू के बाद लिखा है। क्या लिखा है? गर्ल्स। कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर आपने इधर सुनीता लिखा, इधर इज लिखा, इधर वन लिखा, यानी एक वचन, ये भी एक वचन को इंडिकेट कर रहा है, ये वन भी एक वचन लिखा, तो आपने गर्ल्स कैसे कर दिया? ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ। वन ऑफ द का मतलब होता है सबसे में से एक। और कौन से सबसे में से एक? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सबसे सुंदर में से एक। क्या सबसे सुंदर? देखो, वेरी फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम लड़कियां, आर माने हैं एज ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर, एज सुनीता, जितनी सुनीता। तो बहुत कम लड़कियां इतनी सुंदर हैं जितनी सुनीता। सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल, सुनीता अधिक सुंदर है, देन मोस्ट अदर गर्ल्स, यानी अधिकतर लड़कियों से, या मैनी अदर गर्ल्स, ज्यादातर लड़कियों से। तो अधिकतर या ज्यादातर लड़कियों से सुनीता सुंदर है। सबसे सुंदर नहीं कह रहे हैं, ज्यादातर से सुंदर है। इसका मतलब जो अच्छी सुंदरता वाली लड़कियां हैं उन्हीं में सुनीता भी शामिल है। और यही ये कह रहे हैं कि बहुत कम लड़कियां उतनी सुंदर हैं जितनी सुनीता। मतलब सुनीता के समान लड़कियां सुंदर तो हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? सुनीता इज, सुनीता है, वन माने एक। कौन सी एक? ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, यानी सबसे सुंदर वाली लड़कियों में से एक है। तो सबसे सुंदर लड़की में से एक है या सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है? लड़कियों में से। इसीलिए हमेशा वन ऑफ द के बाद में हमेशा यहाँ पर बहुवचन करता आया करेगा, कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा एक उदाहरण और दिया जाए। चलो एक उदाहरण हम आपको और दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब की बार मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री लिख रहा हूं वन ऑफ द वाली, और आपको उसको उधर उल्टे में चेंज करना है। इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास।
मैंने लिख दिया राजेश इज, राजेश है, वन मीन्स एक, ऑफ द बेस्ट माने सबसे अच्छे, बॉयज माने लड़कों में से, इन द क्लास मीन्स क्लास। राजेश सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। कहाँ के अच्छे लड़कों में से? क्लास, यानी राजेश क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। अब मैं समझ गया कि केवल द लिखा होता तो ये सिंपल डिग्री थी, लेकिन लिखा क्या है हमारा? वन ऑफ द। तो हम समझ गए कि वन ऑफ द इसका मतलब स्पेशल है। जब स्पेशल है और इस स्पेशल डिग्री की सुपरलेटिव है, क्योंकि द लिखा हुआ है, EST लगा हुआ है। मैं इस सुपरलेटिव डिग्री को बताओ तो कंपैरेटिव में बदल दूं, बताओ तो पॉजिटिव में बदल दूं। अगर कंपैरेटिव में बदलूंगा तो मैं राजेश से शुरू करूंगा, अगर मैं इसे पॉजिटिव में बदलूंगा तो मैं वेरी फ्यू से शुरू करूंगा। ठीक, दोनों से आसान है। तो मैं इस डिग्री को पहले कंपैरेटिव में बदले ले रहा हूं। राजेश इज, अब बताइए कंपैरेटिव डिग्री हम जब लिख रहे हैं तो क्या हम वन ऑफ द लिखेंगे? भाई नहीं लिखेंगे। क्या वेस्ट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे? इस वेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। और वेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? गुड की, क्योंकि गुड, बेटर, वेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव और वेस्ट सुपरलेटिव। इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है तो द वेस्ट की जगह क्या कर दूंगा मैं? बेटर। देन, अब जब स्पेशल वाली है तो मैं एनी अदर लिखूं देन के बाद, या मैनी अदर, या मोस्ट अदर? तो आप कहोगे सर देन के बाद आप एनी अदर मत लिखिए, चाहे मोस्ट अदर लिख दीजिए, चाहे मैनी अदर लिख दीजिए। मैं भाई यहाँ पर मोस्ट अदर लिख लूँ तो भी सही है, और अगर मैनी अदर लिख दूँ तो भी सही है। मैंने ब्रैकेट में कर दिया, यानी मैं मोस्ट या मैनी में से कोई सा लिख सकता हूँ। मैनी अदर भी सही है और मोस्ट अदर भी ठीक है। बात समझ में आ गई? और इसके बाद मुझे क्या करना है? क्या करना है? मुझे इसके बाद में ये देखना है कि मैनी अदर या मोस्ट अदर के बाद हमारा लिखा क्या है। तो क्या लिखा? बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज इन द क्लास। ठीक, अब मुझे क्या करना है? इसी डिग्री की मुझे पॉजिटिव बनानी है। तो किससे शुरू कर दूं? वेरी फ्यू। क्या वेरी फ्यू? बॉयज इन द क्लास। अब जब बॉयज लिखा हुआ है तो मैं इज आर में से क्या लिखूं? आर लिख दूंगा, आर। ठीक, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर। अब जब मैं पॉजिटिव डिग्री बना रहा हूं तो इधर एज और ब्रैकेट में अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन है? गुड। इससे पहले एज और इसके बाद में भी एज। क्या बन गया? वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज, बोलो, राजेश। बन गया? क्या अर्थ निकला? वेरी फ्यू बॉयज, बहुत कम लड़के, इन द क्लास मीन्स क्लास के अंदर, आर मीन्स है एज गुड, उतने अच्छे एज राजेश जितना राजेश। क्लास के अंदर बहुत कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना कि राजेश। यहाँ कह रहे हैं राजेश इज बेटर, राजेश अधिक अच्छा है, देन मोस्ट अदर या देन मैनी अदर बॉयज, यानी अधिकतर बच्चों से, इन द क्लास मीन्स क्लास, क्लास के अधिकतर बच्चों से ज़्यादा अच्छा कौन है? राजेश। यहाँ कह रहे हैं बहुत कम लड़के उतने बढ़िया हैं क्लास में जितना कि राजेश। यहाँ कह रहे हैं राजेश इज, राजेश है, वन माने एक, ऑफ द बेस्ट माने सबसे अच्छे, बॉयज माने लड़के, इन द क्लास मीन्स क्लास, यानी क्लास में सबसे अच्छे लड़कों में से एक लड़का राजेश भी है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिग्रीज की इंटरचेंजिंग को समझा, और बाकी और बहुत सारी एक्सरसाइज भी करनी है, और इस वीडियो में मैंने इतना ही